औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 87 है। पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 85 और 86 में, बल्कि आयत नंबर 80 से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत का हुक्म और दूसरा चोरी डकैती राजधानी से बुरी आदत से रुकने का और नाप तोल में कमी बेशी का हुक्म दिया। आगे शुएब अलैहिस्सलाम के वक्तन फ़क्तन सवालात के जवाब दे रही है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और मुज़ाकरात चल रहे हैं और जो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ कोई मुज़ाकरात या कोई बात करते हैं तो आगे उनका जवाब आ रहा है। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हमेशा तुम पर नेक और साले अमल करो जो हमेशा बाकी रहेंगे और बुरे अमाल जो कि नेकियों को भी मिटा देते हैं ऐसे अमाल से गुरेज करो और मैं तुम पर हमेशा निगरान नहीं हूँ, बल्कि जब तुम्हारे सामने होता हो तो मैं वही करता मैं भी वही करता हूँ जिसका तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम दूसरी बात शुएब अलैहिस्सलाम से ये कर रही है, कालू या शुएब असलातुका तामुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना। ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज ये तुम्हें हुक्म देती है या ये सिखाती है कि हम अपने सारे महबूदों को तेरे एक महबूद की खातर छोड़ दें? फिर बात वही कि वो महबूद जिसको हमने देखा नहीं है, जिसको सिर्फ तू कहता है, उस महबूद की खातर हम अपने उन महबूदों को छोड़ दें जो जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते थे। और नंबर 2 ये कि नफ़ाल फ़ी अम्वालिना मानशाऊ। और दूसरा हुक्म, तेरी नमाज तुम्हें ये हुक्म दे रही है कि हम अपने कारोबार में बढ़ोतरी या तरक्की ना करें, क्या अपने कारोबार को ना बढ़ाएं, क्या उसमें अपनी मर्ज़ी से हमारा अमल दखल कोई नहीं है और हम अपनी मर्ज़ी से अपने कारोबार को तरक्की ना करें, क्या तेरी नमाज तुम्हें यही सिखा रही है? बाज़ लोग हज़रात ने, मुफस्सर हज़रात ने लिखा है कि यहाँ सलात से मुराद नमाज नहीं है बल्कि क़रात है कि जो किताब तुम पर उतरी है, जो किताब तुम पर नाज़िल हुई है, जो सहीफ़ा तुम पर नाज़िल हुआ है, जो शरीयत तुझ पर नाज़िल हुई है, तो क्या उसमें ये हुक्म है कि हम अपने सारे बाप दादा के मज़हब को छोड़ के तेरा एक महबूद की इबादत शुरू कर दें? ऐसा मुमकिन नहीं है। और फिर ये कि हम अपने माल और असबाब में तिजारत में बरकत ना डालें और बढ़ोतरी ना करें और तरक्की ना करें इसमें और बढ़ने का असबाब ना करें। और बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको ज़कात भी लिखा है कि जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको ज़कात अदा करने का हुक्म दिया तो उन्होंने कहा कि क्या हम अपने माल पर इख्तियार नहीं रखते और तेरे हुक्म के मुताबिक अपने माल को किसी दूसरे के हवाले कर दें? ऐसा मुमकिन नहीं है। इन्नका लअंता हलीमुर रशीद, तू तो बहुत बावकार और साले इंसान है। ये भी है कि बाज़ मुफक्किरीन ने लिखा है कि इसमें बावकार और साले कहना हकीकत मुराद नहीं थी बल्कि तंज़िया कह रहे थे कि बड़ा ही नेक आ गया, जैसे हम लोग कहते हैं कि बड़ा ही अच्छा और सुलझा हुआ बंदा है जो तू हमें मुश्किलात में डालना चाहता है और अच्छा मशवरा नहीं दे रहा तो बुरे मशवरे से भी ना नवाज, और हमारे कारोबार में बरकत नहीं देखना चाहता, तरक्की नहीं देखना चाहता तो हमारे कारोबार में नुकसान का मशवरा भी हमें ना दे। और ये कि हमारे इतने महबूद जिनके हमारे बाप दादा इबादत करते थे, क्या वो सारे गलत थे तो हम उन्हें छोड़ के तेरे कहने पे अपने महबूदों की इबादत छोड़ के तेरे महबूद की इबादत करने लगे? ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। शुएब अलैहिस्सलाम आगे कौम को जवाब देते हैं, क़ाल या कौम, फरमाया कि मेरी कौम, अरायतुम इन कुन्तु अला बय्यिना मिर रब्बी व रज़क़नी। और ये शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया कि मेरी कौम, फिर तुम इस बारे में क्या कहते हो कि मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़े प्रूफ पर सबूत पर हूँ, यानी नबुव्वत अता की, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शरीयत अता की और उसने मुझे सबूत पर ज़िंदा रखा और सबूत दिया और फिर उसकी बरकत से मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमाया। कहने का मतलब ये कि शुएब अलैहिस्सलाम उनके सामने अपना प्रूफ रख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबुव्वत अता की, शरीयत अता की और उस शरीयत पर अमल पैरा होने की वजह से मेरे रिज़्क़ में बरकत डाली और आज मेरा रिज़्क़ आपके रिज़्क़ से कहीं ज़्यादा और सुथरा भी है और
मैं फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करता हूँ, शरीयत के ख़ुद भी ताबे हूँ, तो तुम्हें भी हुक्म दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ और ख़ुद उससे पहलुतई कर रहा हूँ और मैं खुद उस पर अमल नहीं कर रहा हूँ, या तुम्हारे सामने ये बातें कर रहा होता हूँ और बाहर जाके इसके ख़िलाफ़ करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से एक सबूत और प्रूफ पर हूँ। सबूत और प्रूफ यानी कि शरीयत पर हूँ, वाज़ेह शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता की और उसी पर अमल पारा होकर रिज़्क़ हासिल करता हूँ और उसी की वजह से मेरे रिज़्क़ में बरकत भी है। और अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़न हसना, पाकीज़ा और बरकत वाला रिज़्क़ उसकी बरकत से मुझे अता फरमाया। और मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक रिज़्क़ के हलाल हासिल करने की कोशिश करो। और फिर ये कि रिज़्क़ के हलाल हासिल करने के साथ साथ उस रिज़्क़ में से अल्लाह की राह में दो भी। और फिर फरमाया आगे कि वमा उरीदू अन खालिफकुम इला मा अनहाकुम अनहू, कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरी कौम में ये बिल्कुल पसंद नहीं करता और ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ ही ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ और ख़ुद उस हुक्म के मुखालफ चल रहा हूँ, अपोजिट काम कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं ख़ुद अमल नहीं करता मैं तुम्हें भी इसकी दावत ना देता। तो अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत है, मैंने अमल किया और मैंने तुम्हें भी दावत दी और मैं तुम्हारे लिए खैर खा भी हूँ कि आखिरत में तुम इसकी वजह से जो तुम अमाल किए जा रहे हो आखिरत में भी बर्बादी ना हो और दुनिया में भी तुम्हारे माल और असबाब में नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश ना आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। इन उरीदु इल्ला इस्लाह, मेरा इरादा मन इस्ताअतु, जितनी मैं अपनी तरफ से इस्ताअत और कोशिश रखता हूँ, हिम्मत और तौफीक रखता हूँ, मैं इस्लाह का इरादा रखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे तुम्हें करना चाहता हूँ। मेरा मतलब तुम लोगों का नुकसान नहीं है। जिस तरह के उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि हम अपने माल का इख्तियार नहीं रखते और वो तू रखता है हमारे माल का इख्तियार, और तू हमारे माल में से ज़कात दे के हमारे माल में कमी करवाना चाहता है। तो शुएब अलैहिस्सलाम उसका जवाब देते कि फरमाते कि मैं हर सूरत में इस्लाह करना चाहता हूँ और इस्लाह उतनी ही कर सकता हूँ जितनी मैं इस्तिताअत रखता हूँ, और इस्तिताअत मेरी उतनी ही होगी जितनी अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफीक देगा। इल्ला बिल्ला अलैहि, मैं हर सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक के साथ तुम्हारी इस्तिताअत करता रहूँगा और अल्लाह की मदद के साथ। और जब अल्लाह तबारक व तआला कामयाब उसी वक्त होऊंगा जब अल्लाह तबारक व तआला मेरी मदद करेंगे। जितनी मेरी मदद करेंगे, जितने वो चाहेगा अल्लाह उतना ही मुझे कामयाबी देगा इस पर। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की अपनी कौम के लिए दावत व तबलीग थी। और बाज़ मुफक्रिन ने लिखा है कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम सरकश और बागी हो गई थी और उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बात पर कान नहीं धरे और बिला आखिर उन पर अज़ाब आना शुरू हो गया था। और फिर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और भरोसे की उम्मीद रखते हुए शुएब अलैहिस्सलाम उनसे फरमा रहे हैं कि तवक्कल तू, मैं हर काम में, ये नहीं कि सिर्फ तबलीग में, ये नहीं कि तुम्हें दावत हक़ में बुलाने पर, ये नहीं, मैं हर काम में अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करता हूँ। और फिर ये कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की अताअत से, अल्लाह तबारक व तआला की अता से मायूस भी नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर मुझे इस दावत हक़ में कामयाब फरमाएगा। फरमाया कि वइलैहि उनीब, और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ और उससे उम्मीद भी रखता हूँ, भरोसा भी करता हूँ और उम्मीद भी। ये दो सबक देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दो सबक सिखा गए। और इस आयत के आखिर में, वरना तो उनके असबाक बहुत ज़्यादा हैं जो शरीयत उन पर नाज़िल हुई, इस आयत की बात कर रही हूँ मैं। आयत के आखिर में जो हमें सबक मिलता है वो दो सबक हैं। नंबर 1 कि हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो मुझे उस काम पर कामयाब होने की तौफीक अता फरमा। अपनी ज़ोर बाजू पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। फरमाया कि भरोसा करता हूँ उस पर और फिर ये कि उससे उम्मीद भी रखता हूँ। उम्मीद से मुराद ये कि मायूस नहीं हूँ उससे। अल्लाह तबारक व तआला से जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत और तौफीक दिया उसके मुताबिक भरपूर मेहनत करे बंदा, और फिर उसके बाद मेहनत करने के बाद
अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद भी रखे, मायूस ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कामयाब करते हैं। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से ख़िताब था, अभी ये जारी है। और फिर फरमाया कि या कौमी, ऐ मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शकाकी, तुम मेरी दुश्मनी में आके सरकशी ना करो। व युसीबकुम मिसला मा असाबा कौम नूह और कौम हूद, और ऐसा ना हो कि तुम पर वो अजाब नाज़िल हो जाए जो कि नाफरमानी की वजह से कौम नूह और कौम हूद पर नाज़िल हुआ, और कौम साली या सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब नाज़िल हुए। मुझे डर है और तुम मेरी नाफरमानी में या मेरी ज़िद में आके अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, और खिलाफ वर्जी की सूरत में जिन कौमों पर अजाब नाज़िल हुआ तुम भी उनकी तरह न हो जाओ। वमा कौम लूत मिनकुम बिबाइद, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब नाज़िल हुआ वो ज़माना एक करीब और मकान एक करीब की बात है, यानी कि करीब तरीन माजी करीब है और मकान करीब है, यानी कि तुमसे इतने दूर भी नहीं थे, चंद मतलब नज़दीक तरीन लोग थे। और दूसरा ये कि वक्त भी इतना नहीं गुज़रा कि जब उनकी कौम पर अजाब नाज़िल हुआ था, और नज़दीक तरीन की बात है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, और वो वैसे ही करते रहे जैसे उनकी आदत थी, और आदत के मुताबिक फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फितरत के मुताबिक उन पर अजाब नाज़िल फरमाया। और अजाब को दावत देने वाली कोई भी कौम है वो खुद होती है, वरना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल-अबीद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता, और हकीकत भी यही है, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करते। और अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से शफीक हैं, और कोई माँ अपने बच्चे पर जुल्म नहीं करती। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें और अल्लाह से दुआ भी करें, और वैक्सीनेशन करवा दिया करें, उसका नुकसान नहीं है। जिस तरह माइंडसेट आप लोगों के बने हुए उस तरह का नुकसान नहीं होता कोई भी किसी भी। और फिर ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, ये चीज़ें असबाब बना करते हैं, और वही चीज़ सबब बनती है मौत का जिसके लिए अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह हाफिज़।